हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर 5 उसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 5.2 हमने उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया था, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर चुके थे। अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.2 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जो क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उससे ही रिलेटेड आपको मेन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास देखो सेकंड पार्ट है कि अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बार देख लें कि जैसे क्वेश्चन नंबर होगा आपका कि विच टर्म ऑफ एपी वगैरह, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो उसका क्वेश्चन नंबर 12 होगा कि 2 एपीज आर सेम कॉमन डिफरेंट, होगा कि 2 एपी है जिनका कॉमन डिफरेंट क्या सेम है। देयर डिफरेंट विल 100 टर्म इज 100, मतलब कोई 2 टर्म होगी 100 जिनका डिफरेंट भी 100 होगा। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, जो 3 डिजिट नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, ये भी आपको फाइंड करना है। कंटिन्यू ऐसे ही हाउ मेनी नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि आपको 10 और 250 के बीच में जो नंबर होगा वो कितना 4 से मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर फाइंड करना रहेगा। फिर इसके बाद ये कंटिन्यू क्वेश्चंस आते जाएंगे, ऐसे 20 क्वेश्चंस करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि राम को 7 to 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक्स वाला। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन था। ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन की विच टर्म ऑफ एपी, एक टर्म है आपके पास एपी और 3 है 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये जो एपी है कंटिन्यू आपको चल रही है, तो उससे आपको बताना है कि जो 54 जो टर्म होगी उस एपी से ये मोर देन 132 ज्यादा है, मतलब एक से आपको 132 ये इंक्रीज हो रही ज्यादा, मतलब उसमें आपको उसमें प्लस करना है। ठीक है, तो जो एपी से आपके पास गिवन नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखो कि जो फर्स्ट नंबर है a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू क्या है अपने पास 3 है। जो कॉमन डिफरेंट है वो क्या होता है सेकेंड टर्म में से, इट मींस 15 माइनस कितना करना है आपको 3। कॉमन डिफरेंट हमेशा क्या करना है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 12। ठीक है, तो इस एपी के आपके पास जो टर्म है क्या, देखो कि ए एन इज इक्वल, या डायरेक्टली पुट कर लो कि ए एन इज इक्वल टू इधर कितना है 54 टर्म प्लस इसमें मोर देन कितना करना 132। ये जो एपी है ये चलेगी आपकी कंटिन्यू, और सेकंड एपी जो आपकी मतलब उसी एपी का कुछ पार्ट है 54th टर्म जो होगी वो मोर देन 132, मतलब इस एपी से ये कितना ज्यादा है 132। ठीक है, तब जाके ये दोनों इक्वल होगा। इसमें आप कितना और प्लस करोगे 132, जब जाके इस एपी के ये क्या आएगा इक्वल आएगा। टोटल कहानी है, तो आपको फाइंड करना है nth टर्म कि कौन से टर्म पर आपको ये इसका दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो nth टर्म फाइंड करना मतलब नंबर ऑफ टर्म। देखो यहाँ पर अगर फॉर्मूला होगा कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 मतलब 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। ठीक है, अब देखो इस एपी से a से यहाँ डायरेक्ट कैंसिल हो रहा, ये a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इंटू डी की वैल्यू अपने पास है 12। चाहो तो a की वैल्यू दोनों 3 3 पुट कर दो, उसके बाद वैल्यू आप कैंसिल कर सकते हो या डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, प्लस हो रहा था। ठीक है, इज इक्वल टू देखो यहाँ कितना बच जाएगा 53 डी, क्योंकि 54 में से 1 माइनस होगा तो कितना 53 बचेगा 132 एज इट इज रहेगा। ये कंटिन्यू चलने दें आप 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू 12। अब इसको सोल्व करना है। देखो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डायरेक्ट यहाँ पुट करनी है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हमारे पास है 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली 12। 53 इंटू कितना आ जाएगा 12। अब मल्टीप्लाई करना है 53 का, तो इसमें डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 53 इंटू कितना है 12, तो 12 की टेबल आपको डायरेक्ट आना चाहिए। 12 3 जा कितना होता है 36, कितना कैरी होगा 3, और 12 5 जा 60 होता है, और ये हो जाएगा 63। तो नंबर मिलेगा हमें यहाँ से 6 3 36 या 6 36 प्लस
132 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये नंबर दोनों को प्लस करो वापस से। देखो 2 का प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 8, 3 का प्लस 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 1 का प्लस करेंगे 6 से तो कितना आएगा 9, सॉरी 7। ये नंबर क्या हो जाएगा 768। n-1 इंटू 12 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब n-1 इज इक्वल टू जो नंबर है आपके पास 768, वो उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 12। n-1 एज इट इज रहेगा। अब 12 को इससे डिवाइड करना है आपको, तो देखो 768 डिवाइडेड बाय कितना है 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, फिर हो जाएगा 16 तो बचेगा 8, और ये हो जाएगा आपका 4, 384। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 1 बचेगा, फिर हो गया 18, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये आ जाएगा 192। ये 3 देखो, ये नंबर अगर आप 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ये कितना होता है 3 6 जा 18 प्लस 3 4 जा 12, तो टोटल मिला के यहाँ से नंबर आएगा हमारे पास कितना 64। n इज इक्वल टू 64 में 1 प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 65। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो 16 टर्म होगी आपके 65 टर्म होगी वो विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो 65 नंबर्स पे जो टर्म होगी वो आपकी 54 टर्म से कितना मोर देन होगी 132। ठीक है, तो ये एपी इसके इक्वल चलाना है, और जो सेकेंड पार्ट है वो आपको इसके इक्वल लेना है, तब जाके आपको n की वैल्यू आएगी, वो n की वैल्यू होगी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 2 एपीज है सेम कॉमन डिफरेंट, 2 एपी है जिनका कॉमन डिफरेंट जो d होता है वो सेम है, मतलब d इक्वल है। इट मींस उनका जो फर्स्ट नंबर हो सकता है वो चेंज होगा। द डिफरेंट बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, जो दोनों 100 टर्म का जो डिफरेंट है वो भी कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देयर 1000 टर्म, आपको ये बताना है कि उनके 1000 टर्म्स का जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म जो है आपकी, उनका जो कॉमन डिफरेंट सेम है, यानी कि जो आपकी 100 टर्म है, या 2 टर्म में अलग अलग डिवाइड कर लो कि फर्स्ट या फर्स्ट एपीस लिख लो। देखो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट एपी, इसमें जो 100 टर्म का डिफरेंट होता है वो 100 टर्म क्या हो सकती है, देखो जो फर्स्ट नंबर है वो अलग अलग चेंज है, तो a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू क्या आ सकता है d, क्योंकि कॉमन डिफरेंट दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 99d, क्योंकि 100 माइनस 1 कितना होगा 99d। अब सेकेंड एपी देखो, सेकेंड एपी में भी आपको 100 टर्म का जो डिफरेंट है वो क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड टर्म अपन सपोज कर लो फर्स्ट नंबर है वो a2 है, और यहां पर भी क्या होगा 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99d। अब इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना दे रखा है उसने 100, देखो जो 100 टर्म थी फर्स्ट ये अपन ने सपोज कर ली, जो 100 टर्म सेकेंड है उन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना 100 है, इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंट, तो देखो a1 प्लस 99d माइनस a2 प्लस 99d इज इक्वल टू, इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है 100 है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इज इक्वल टू कितना आ गया 100, तो 99 से 99d कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा हमें यहाँ से a1 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 100। इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो 100 जो टर्म थी उसका 100 का डिफरेंट कितना आ गया आपका 100 है। अब देखो सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देयर 1000 टर्म, जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंट क्या होगा,
तो जो सेम कहानी जो से एफी फर्स्ट और सेकंड हमने जो की है, सेम कहानी ऐसे कैसे इसमें आ जाएगी। देखो डिफरेंट बिटवीन देयर 1000 टर्म, वो क्या होगा देखो कि A1 प्लस ये कितना आ जाएगा 999D माइनस A2 प्लस 999D, और इनका जो डिफरेंट होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये इक्वल का साइन हम यहां लगाते हैं, A2 एज इट इज रहेगा। ये ध्यान रखना 999 कैसा आएगा, जब आपको 1000 का डिफरेंट मतलब क्या होता है 1000 माइनस 1 होता है, तो ये 9 जो 999 है 999 जो आएगा वो कैसा आएगा 100 माइनस 1 से आया है दोनों। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो 999D माइनस A2, ये क्या आ जाएगा माइनस का, ये दोनों प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा A1 माइनस A2। अब देखो A1 माइनस A2 का जो डिफरेंट है वो कितना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितनी वैल्यू उसकी 100 है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। तो ये आपका जो आंसर है, देखो क्वेश्चन था कि जब 100 टर्म का जो डिफरेंट है वो 100 है, और सेम हमने जब 1000 टर्म का जो डिफरेंट निकाला वो भी क्या आया A1 माइनस A2 आया। अब इसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ पुट कर देंगे कि बाय इक्वेशन फर्स्ट। इट मीन्स आपके पास जो 100 टर्म का डिफरेंट था वो 100 है, और 1000 टर्म का जो डिफरेंट है वो भी कितना है 100 है। ठीक है, तो फाइनली आंसर आपका क्या हो जाएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस टाइप के भी आपको बोर्ड में आते हैं बिल्कुल। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है हमारा 100 से, और लास्ट कहां तक जाता है 999 तक। क्या बोला 3 डिजिट नंबर मतलब आपको 3 डिजिट वाले नंबर लेना है, तो स्टार्टिंग होती है 100 से लेकर 999 तक हम जाते हैं कि 999 तक नंबर होता है। बट ये बोला है कि द नंबर आर डिविजिबल बाय 7, वो जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो देखो यहाँ पर अगर 7 आप 100 को डिवाइड करोगे 7 से तो डिवाइड नहीं होगा कंप्लीटली, डिवाइड भाग नहीं जाता उसमें, मतलब डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, पहले 100 में डिवाइड करके देखो 7 से। देखो 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3, ये हो गया। अब इसमें कितना मतलब कितना टाइम जाएगा, तो 7 4 जा 28, बचा कितना कैरी 2। अब यहाँ पर आपने इसमें 102 कर दोगे तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको इसको कंप्लीट डिवाइड कराने के लिए आपको कितना, देखो इसमें 28 लिखा है, इसमें 2 बच रहा है, तो इसमें कितना नंबर और ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 2 ऐड करता हूँ 102 102 कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 32 आ जाता है। अगर ये 32 आ गया तो नहीं जाता, यहाँ कितना होना चाहिए 35। तो लास्ट यहाँ डिजिट क्या होना चाहिए आपका 5, यानी कि 105 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो 105 जो है आपका वो नंबर इजी चला जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, बचेगा कितना 3, हो गया 35, तो 7 5 जा 35, तो जो नंबर होगा कंप्लीट 105 होगा। ठीक है, अब 105 में 7 प्लस करते जाओ तो ये आ जाएगा 112। ठीक है, फिर और इसमें 7 प्लस करते जाओ, 105 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रिपल मतलब 199। ऐसे लास्ट नंबर क्या होगा ये देखना पड़ेगा। फिर 999 है आपके पास, इसमें डिवाइड करके देखो 7 से कंप्लीटली जा रहा है या नहीं जा रहा। तो देखो 7 1 जा 7, ठीक है, ये देखना कि 7 1 जा 7, बचा कितना 2, ऊपर से ऐड किया 9, तो 7 4 जा 28, बचता कितना 1। अब यहाँ हो गया अपने पास 19। मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, देखो यहाँ अगर ऊपर तो जा नहीं सकते, ऊपर जाएंगे नंबर तो क्या 1 2 3 4 मतलब आपको 1000 नंबर पार हो जाएगा। तो इसमें कम करो कि कितना इसको बनाते हैं कि ये कंप्लीटली हो जाती है। 14 हो सकता है ये नंबर, अगर 14 हो जाए तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इट मींस आपके पास जो 999 है उसकी जगह क्या नंबर होना चाहिए 94। तो लास्ट नंबर हमारा आ जाएगा 994। ठीक है,
तो ये सीरीज हो जाएगी। इस सीरीज में आपको कितने नंबर ऐसे जो 7 से डिविजिबल होते हैं ये आपको फाइंड करना है। तो 3 डिजिट नंबर the 3 digit number are divisible by 7। क्या क्या नंबर होंगे? फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 105, सेकेंड नंबर हो जाएगा 112, 119, लास्ट नंबर क्या आना चाहिए 90, 994। ये नंबर हो गया हमारा पास, ठीक है। अब इससे आपको सीरीज पूरी फाइंड करनी है कि क्या क्या नंबर आएंगे, उसको आपको लाना है। देखो फर्स्ट नंबर या फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना आ गया 105। जो कॉमन डिफरेंट होगा वो क्या होगा? कंप्लीटली देखो 7 का आप प्लस कर रहे हो तो आपने 112 में से कितना करोगे 105 माइनस करोगे तो डी इज इक्वल टू पता है कि 7 से डिविजिबल हो रहा है तो 7 7 ही बढ़ रहा था तो डी आपका कॉमन डिफरेंट कितना हो जाएगा 7। एंड लास्ट टर्म जो लास्ट टर्म है आपकी ए एन वो कितनी है 994, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड दैट नंबर ऑफ टर्म, इट मीन्स आपको फाइंड करना है n, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, इट मीन्स आपको फॉर्मूला लगाना है n टर्म का फॉर्मूला। n टर्म के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओवरऑल आपको पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ टर्म के लिए हमेशा आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी ही सपोज करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो ए एन एज इट इज रहेगा क्योंकि ये आपको फाइंड करना, आपको लास्ट टर्म दे रखी है। अब लास्ट टर्म क्या हमारे पास 994, ए कितना है हमारे पास 105 प्लस एन हमें फाइंड करना है एज इट इज रहेगा इंटू डी, डी मीन्स कितना है अपने पास 7, ठीक है। ये नंबर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -105 एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा इंटू 7। इस नंबर में से माइनस कर लो, ठीक है। तो इजी वे में माइनस करना, देखो क्या है कि 994 है, या फिर डायरेक्ट भी 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको डायरेक्ट 894 आएगा, उसमें से 5 कर लोगे तो क्या नंबर आएगा 889। डायरेक्ट भी माइनस करते हो देखो यहाँ पे 105 यानी 100 माइनस करो तो कितना बचेगा 894 बचेगा, उसमें से आपको 5 और माइनस करना है तो 89 बच जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 7 एज इट रहेगा, ये 7 इसके डिवाइड में जाएगा तो क्या बचेगा देखो कि n माइनस 1 इज इक्वल टू ये नंबर उसके डिवाइड में गया तो डिवाइडेड बाय 7। अब इसको इससे डिवाइड करो, देखो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कितना हो गया 18, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 बचा कितना 4, ये हो गया 49, तो 7 7 जा 49। इसको अलग से डिवाइड कर सकते हैं आप, या फिर इसके यहीं पे देखो सिंपल है कि यहाँ 7 से करेंगे 1 टाइम, फिर यहाँ हो गया 18 तो 7 को 2 टाइम्स होगा 14 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ से 4, ये होगा 49, और 49 को 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49। n इज इक्वल टू 127 और 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 128। तो जो नंबर था आपका कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय कितना था 7, कि कितने नंबर होते हैं जो आपको इससे डिविजिबल होते हैं, तो वो हो जाएंगे 128 नंबर, ठीक है। लास्ट में वापस से लिख सकते हैं आपकी 3 डिजिट या डायरेक्ट की 128, यहाँ पे क्या पुट करोगे 128 नंबर कि 128 टर्म 3 डिजिट नंबर
आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपको ये बोर्ड से रिलेटेड है और आपको एग्जाम में आ सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। आपको दो नंबर ऐसे मतलब आपको 4 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 10 और 250 के बीच में नंबर होता है वो बताना है। ठीक है, तो देखो मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। अब वो नंबर क्या क्या होगा कि देखो 4 से डिवाइड वाला नंबर 10 तो होता नहीं है, क्योंकि 4 की टेबल में 10 आता नहीं, 11 भी नहीं आता। नंबर कौन सा आएगा? डायरेक्ट 12। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 12 होता है। 12 के बाद नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 16। फर्स्ट नंबर हो गया 12, फिर आता है 16, फिर आ जाएगा 20 डेज। अब लास्ट नंबर होता है जो 250। जो 250 नंबर है इसमें आपको ये देखना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होता है। तो 250 जो नंबर होता है आपको 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा कि नहीं आएगा देखना कि ये 4 6 जा कितना होता है? 24, बचेगा कितना? 1 0 हो गया। अब कंप्लीट ये 2 टाइम जाता है, इट मीन्स यहाँ पर आपको 2 कम करना है, तो लास्ट 2 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 248, क्योंकि 248 में कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, अब आपके पास जो 12 है, 16 है, 20 है, लास्ट नंबर है 248 है। ठीक है, अब आपको ये इसका देखो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट टर्म क्या होगी? a इज इक्वल टू 12। जो कॉमन डिफरेंट होगा वो d कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू 16 माइनस कितना आ जाएगा? 12। तो जो d आया वो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, फर्स्ट नंबर आ चुका है 12, कॉमन डिफरेंट आ चुका आपका 4। लास्ट टर्म होती है हमारे पास an इज इक्वल टू ये कितना है? 248। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ टर्म। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मीन्स आपको फाइंड करना है n। ठीक है, तो वही वापस से फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा? n टर्म वाला फॉर्मूला। n टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म मीन्स आपके पास है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितनी है आपके पास? 248। a कितना है हमारे पास? 12। n हमें फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा, इंटू डी कितना है? 4। 12 इधर आएगा तो 248 माइनस कितना हो जाएगा? ये 12। n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज रहेगा। फिर 12 को उठाकर आपको उधर ले जाना है। 12 इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 236। 48 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा? 38, और फिर 2 और कम कर दोगे तो 36। अब ये 4 उसके डिवाइड में जाएगा, तो 236 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 4, और आपके पास बचेगा n माइनस 1। अब n माइनस 1 को एज इट इज रखेंगे इधर ही। 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 5 जा कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20, और बचा कितना? 3 36 हो गया, तो 4 9 जा हो जाएगा 436। ठीक है, n इज इक्वल टू 59। ये 1 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास जो मिल जाएगी वो हो जाएगी 60। यानी कि आपको टोटल जो नंबर होंगे, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 का जो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल ऑफ 4 कितना होगा? 12 16 20, ऐसे लास्ट नंबर हमारे पास 248 है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएंगे हमारे पास? 60। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे हाउ मेनी की जगह लिख सकते हो कि 16 मल्टीपल ऑफ 4, पूरी लाइन आपको यहाँ से एंड 250 तक कंटिन्यू लिख देना है। सिर्फ आपको हाउ मेनी की जगह नंबर चेंज कर देना है, वो कितना आएगा? 60। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ 2 APs। आपके पास 2 AP अलग अलग दे रखी है, इन दोनों को आपको इक्वल करके आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि n आपके पास गिवन में नहीं है, आपके पास a और d है। तो देखो फर्स्ट AP इसका देखना,
फर्स्ट एपीएस में जो कॉमन डिफरेंट है, फर्स्ट टर्म में वो कितनी है 63 है, कॉमन डिफरेंट है वो कितना है 65 माइनस 63, इट मीन्स जो डी है वो हमें मिलेगा यहाँ से 2। अब जो सेकेंड एपीएस उसमें देख लें एक बार। जो फर्स्ट एपीएस थी क्या थी हमारे पास कि 63 65 67, और जो सेकेंड एपीएस है वो क्या है 10 17, इससे कंटिन्यू और भी नंबर है इसमें, ठीक है। 10 है आपका, सॉरी 3 से भी स्टार्ट है, नंबर किससे स्टार्ट है 3 से। तो फर्स्ट है जो एपीएस है वो है आपकी 3 है, 10 है, 17 है, और नंबर डेस। ये दोनों एपीएस कब इक्वल होगी आपको फाइंड करना है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो 3, कॉमन डिफरेंट होगा वो कितना होगा 10 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो डी इज इक्वल टू हमें यहाँ से मिलेगा 7। फर्स्ट नंबर हमें मिला 3 और इसका जो फर्स्ट नंबर है वो 63 है। अब दोनों जो फर्स्ट एपी और सेकंड एपी है दोनों इक्वल हो जाएंगे, कब होंगे आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लिखोगे कि जो फर्स्ट एपी है फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी ये दोनों इक्वल हो गए, तो आपको यहाँ से एन की वैल्यू, तो फर्स्ट एपीएस के क्या होगा फॉर्मूला हमारे पास कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप चाहो तो 1 1 कर सकते हो इनको, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में आप इसको 1 कर दें, इसको a2 कर देना, क्योंकि सेम वैल्यू अगर आ जाएगी तो कैंसिल भी हो सकता है। इधर आ जाएगा आपका a2 प्लस एन माइनस 1 इंटू d2। a1 मीन्स कितना है 63, एन आपको फाइंड करना है एज इट इज रखना है, डी कितना है हमारे पास उसमें 2 है, इज इक्वल टू a2 इधर कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रखना है, d2 कितना है 7। अब देखो 63 में आप कह ले पहले मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कर ले, या 3 इधर ले आए तो भी वो कर सकते हैं, एक ही बात है। 63 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा और ये 2 आ जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n आएगा माइनस 7। यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 61 प्लस 2n। 63 में से 2 माइनस करेंगे, नंबर माइनस होते हैं। यहाँ पर क्या आएगा देखो 7n तो एज इट इज रहेगा, इससे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4। 7 में से 3 माइनस करोगे और ग्रेटर नंबर माइनस का पुट करना है। अब 60 ये जो 4 है आप उधर ले जाओ और 2n को इधर ले आओ, तो 61 माइनस 2 इधर 4 आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 7n एज इट इज रहेगा, 2 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों मिलके कितना हो जाएगा 65, और ये कितना हो जाएगा 5n, क्योंकि माइनस हो रहा है। मुझे n चाहिए तो 65 डिवाइडेड में कहाँ चला जाएगा ये 5 उसके डिवाइड में, तो 5 से 65 को कैंसिल करोगे तो n की वैल्यू देखो क्या मिल जाएगी 13, क्योंकि 5 1 जा 5 बचेगा 1, 5 3 जा 15, यानी कि आपको दोनों ही जो एपीज होगी कब इक्वल हो जाएगी आपको 13 टर्म। देखो ये एपी चल रही है 63, यहाँ से दो नंबर से इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है 7 7 से, ठीक है। तब दोनों एपी कब जाके इक्वल हो जाएगी, तो कौन से नंबर पर हो जाएगी वो 13 टर्म पर। तो 13 टर्म पे जो एपीज होगी, एपीज फर्स्ट एंड एपी जो आपकी सेकेंड है आर इक्वल, कौन से टर्म पे हो जाएगी वो 13 टर्म पे, ठीक है। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था जिसमें आपको अलग अलग a1 a2 b1 b2 लेना है और दोनों इक्वेशन को इक्वल बनाना है। फर्स्ट एपी और सेकंड एपी कब इक्वल हो जाएगी वो n की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिटरमाइन एपी हुज द थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म में वो 16 है एंड 7 टर्म एग्जिस्ट देयर 5 टर्म बाय 12। आपको इतनी कहानी समझ में आ रही है कि जो थर्ड टर्म है ऑफ एपी वो कितना है 16 है, तो यहां से देखो क्या बन जाएगा कि a प्लस थर्ड टर्म मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा 16।
बाकी ए और डी आपको सपोज करना हर बार हर क्वेश्चन में, क्योंकि ए और डी आपको कंपलसरी है। क्या करोगे, स्टार्ट है कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, एंड जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना आएगा, डी। ये ध्यान रखना, ये हमेशा आपको लाइन लिखनी है। तो यहां से थर्ड टर्म मीन्स 3 - 1, तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 2d इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, जो सेकेंड कंडीशन में बोला है कि जो 7 टर्म है वो उसकी 5th टर्म से कितना 12 टर्म है, ज्यादा है। इट मीन देखो कि जो 7th टर्म है इज इक्वल टू उसकी 5th टर्म से कितना एग्जिस्ट हो रही ज्यादा, वो 12। देखो जो 7 टर्म में एग्जिस्ट हो रही है किससे, उसकी 5th टर्म से 12 ज्यादा। मोर देन बोला, मोर देन 12 मतलब एक। अब यहां से क्या होगा, a प्लस 7 - 1 इंटू डी, 5th टर्म में तो a प्लस 5th - 1 इंटू डी, या डी आपको ऐसे रहेगा, a प्लस कितना हो जाएगा, ये 6d, और इधर a प्लस कितना आएगा 4d प्लस 12। a से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, a से यहां पर आपका कैंसिल हो गया। अब यहां से देखो ये 6d माइनस इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 माइनस हो गया, कितना बचा 2d इज इक्वल टू कितना आया 12। तो d हमें यहां से मिल जाएगा 12/2। d की वैल्यू यहां से कंप्लीट कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इस वाले से क्वेश्चन से हमें d क्या मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। अब d की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि हमें एपीएस अगर फाइंड करनी है, डिटरमिनेट द एपीएस, वो एपीएस लानी है तो हमें ए और डी चाहिए होता है। तो डी की वैल्यू वापस से बाय इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 16 है। a एज इट इज रहेगा 12 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, सॉरी 2 ही है अपने पास, 12 नहीं है। तो a प्लस 2 इंटू, अब a प्लस ये 2 इंटू कितना होगा 12, तो a यहां से हमें मिल जाएगा 16 माइनस 12, तो a आएगा कंप्लीट है हमारा 4। ठीक है, तो a आपके पास 4 है, d आपके पास 6 है। आपको एपीएस फाइंड करना है, तो एपीएस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे कंटिन्यू a प्लस 3d, एपीएस हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जो एपीएस है, a मीन्स क्या अपने पास, a मीन्स अपने पास 4, देन नेक्स्ट a प्लस डी है, a प्लस डी मीन्स 4 प्लस 6, फिर आएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगी। 4 आएगा, फिर ये दोनों मिलके कितना होगा 10, यहाँ पे कितना 12 प्लस 4 16, मतलब आपको इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 6 का। देखो यहाँ पे 4 में 6 प्लस करेंगे 10 आएगा, 10 में 6 प्लस करेंगे 16 आएगा, ऐसे कंटिन्यू एपी आपकी प्लस होती जाएगी। तो लास्ट फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 4, 10 एंड 16। इजी क्वेश्चन था, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देखना क्या बोला था उसने कि जो थर्ड टर्म है 16 है आपकी, तो उससे एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर आगे बोला है कि सेवंथ टर्म एग्जिस्ट द 5th टर्म बाय 12। जो 7 टर्म है वो उसकी 5th टर्म से कितना ज्यादा है 12। यहाँ से आपको डी मिलेगा, सोल्व करोगे, डी आने के बाद आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए। जब आपके पास ए और डी कंप्लीटली मिल जाता है तो फिर आप कोई सी भी इक्वेशन उसमें, मतलब कोई सी भी एपी आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उस जो हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस डी ए प्लस 2d से। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपीज। मतलब आपको इस बार
20 टर्म फाइंड करना है, बट पीछे से फाइंड करना है, फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला है। पूरे क्वेश्चन सेम है, बट ये बोला है कि लास्ट टर्म से आपको 20 टर्म फाइंड करना है। तो देखो जो फर्स्ट नंबर है वो अगर आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 253, इधर से क्या हो जाएगा देखो 13, 8 और लास्ट नंबर इधर क्या आ जाएगा 3। तो आपको 20 टर्म फाइंड करना है। चलो फर्स्ट नंबर a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 253, फ्रॉम लास्ट से फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर अपना क्या हो गया लास्ट नंबर, जो कॉमन डिफरेंट होगा d वो क्या आ जाएगा 8 माइनस 13, तो ये आ जाएगा नंबर माइनस का 5। a आ गया हमारे पास 253। अब चाहिए क्या हमें 20 टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 20 टर्म। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है 20 है, ठीक है। तो देखो 20 टर्म ऑफ AP an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो an है वो आएगा 820, क्योंकि आपको 20 टर्म फाइंड करना है। a मीन्स कितना है 253, n की प्लेस पर आ जाएगा हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी मीन्स माइनस 5, ठीक है। ये इंटू का ब्रैकेट और माइनस का यूज करेंगे, क्योंकि माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि माइनस आ चुका है। 253 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा ये 19 इंटू माइनस 5। अब 253 अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो 190 है, उसका हाफ कितना हो जाएगा 95, 5 9 जा 45, फिर 5 1 जा और फिर 4 बचा था वो 95 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर लो तो देखो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचा हमारा 4, 14 हो गया, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1। 253 है, उसमें से आपको माइनस करना है 95, ठीक है। ये हो गया 13 माइनस, तो बचेगा 8। यहाँ बचा 14, 14 माइनस 9 कितना बच जाएगा 5। तो टोटल मिला के 158 हमारे पास 20 टर्म आ चुकी है। मतलब 158 नंबर पे हमारे जो 20 टर्म है वो क्या होगी 158। कंटिन्यूअसली सीरीज चलेगी आगे, तो आपको ये पता नहीं कौन से नंबर पर है, उधर से रिवर्स आएगी तो 158 टर्म जो आएगी वो कौन सा नंबर पे आएगी 20 नंबर पे, क्योंकि आपका जो लास्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से सीरीज जारी है से, तो 20 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा तो आएगी 158, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि सम ऑफ 14 एंड 8 टर्म ऑफ AP इज 24। वही वापस से सपोज करेंगे, क्या क्या सपोज करना है कि लेट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारा D। तब आपको सम ऑफ द 14th एंड 8th टर्म फाइंड करना है। मतलब 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, और 16 और 10 टर्म का जो सम है वो कितना 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, मतलब आपको A और D फाइंड करना है, तब जाके आपकी AP आएगी, ठीक है। तो 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन जो भी लिखना चाहो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी कि जो 4th टर्म है प्लस इधर कितना है 8th टर्म, उन दोनों का जो सम है वो कितना 24 है। इट मीन्स देखना कि A प्लस 4 माइनस 1 इंटू क्या आएगा D प्लस A प्लस इधर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 24। जो 4th टर्म थी तो 4 माइनस 1, 8 टर्म था तो 8 माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा A प्लस 3D और इधर हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A और A कितना हो जाएगा 2A, ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ 2 है या 10 है 24 है, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास A प्लस 5D इज इक्वल टू 20, ये कितना हो जाएगा 12।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। क्या बोला है कि 16 और 10 टर्म का सम, 6 और 10 टर्म का सम अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, 6th टर्म प्लस क्या बोला है एक और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है 44। ठीक है, 6 टर्म मतलब क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1 डी, फिर a प्लस 10 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 44। क्योंकि यहाँ पर आपको 10 टर्म मीन्स 10 माइनस 1 करना है और यहाँ 6 से मतलब 6 टर्म थी तो 6 माइनस 1 करना है। a प्लस ये कितना हो जाएगा 5d प्लस a प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 9d इज इक्वल टू 44। a और a कितना होगा 2a, 5 और 9 कितना हो जाएगा आपका, देखो 5 और 9 दोनों करेंगे तो 14। अब पूरी इक्वेशन में फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस आपकी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ भी आपको किससे डिवाइड कर देना है 2 से। आपको जो इक्वल का साइन है बिल्कुल करेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको चलना चाहिए। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास वो और सेकेंड दोनों को सोल्व करेंगे तो उससे हमें d आ जाएगा और वैल्यू से एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो वहां से हमें x आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना 22 है। वही सेम इक्वेशन a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 12। यहाँ माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन के, a से आपका कैंसिल हो जाएगा, जो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 10। d की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो कितनी आ जाएगी 5। ये d की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है 12। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 5 इंटू डी कितना है 5, a प्लस ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 12 माइनस 55 कितना आ जाएगा ये माइनस 13। जो मेन इक्वेशन थी आपकी उसमें आपने वैल्यू पुट किया। ठीक है, अब यहाँ से a मिल गया और d मिल गया, हमें क्या चाहिए AP। तो AP का फॉर्म क्या होता है a होता है a प्लस डी होगा a प्लस 2d होगा, कंटिन्यूस आपको 3 फॉर्म तक फाइंड करना है। तो फर्स्ट आ जाएगा -3, फिर -13 प्लस d कितना है 5 है, कंटिन्यूस पुट करेंगे तो -13 प्लस 2 इंटू 5, तो यहाँ आएगा -13, उसमें से चला जाएगा तो -8। अब देखो यहाँ पे कितना 10 माइनस 13 कितना आएगा -3, कंटिन्यू आपकी ये सीरीज आ जाएगी। तो मेन क्वेश्चन था आपका कि जो फोर्थ टर्म है उसका सम, जो फोर्थ टर्म है और 8th टर्म का जो सम था वो कितना था 24 और 6th और 10th टर्म का जो सम था वो कितना था 44। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम a और d लाते हैं। a और d जब आ जाएगा तो आपको कोई सी भी इक्वेशन या कोई सी सीरीज AP आप फाइंड कर सकते हैं। वो आपके लिए फॉर्मूला क्या है मेन, ये ध्यान रखना है, ये वाला, इस वाले फॉर्मूला a प्लस डी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, इससे आप इक्वेशन या APs फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। जब उसने अपना वर्क स्टार्ट किया तब उसकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो कितना थी 5000, मतलब 5000 रुपए थी। ठीक है, रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, उसको इंक्रीमेंट कितना मिला हर साल 200 रुपए का। इन विच ईयर डिड ही इनकम रीच 7000, मतलब आपको ये बताना है कि उसकी 7000 रुपए जो सैलरी है वो कब हो जाएगी, कितने ईयर में। इन विच ईयर मतलब आपको एंड फाइंड करना है। तो देखो जो फर्स्ट सैलरी थी वो क्या थी,
जो फर्स्ट सैलरी है आपकी उसकी कितनी थी 5000, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5000 रुपीज। ठीक है, जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका, यहाँ पे देखो क्या बोला उसका कि जो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, वो इंक्रीमेंट आपको कितना मिला उसमें से, हर बार जो इंक्रीमेंट होता है वो कॉमन डिफरेंट हो जाएगा आपका, वो है 200 रुपये हर पर ईयर बढ़ा उसका। तो यानी कि आपकी जो सीरीज है उसमें 200 रुपये का इंक्रीज हो रहा है, इट मीन आपका जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना आएगा 200। ठीक है, अब आपको जो सैलरी दे रखी है उसकी लास्ट इनकम, क्या बोला उसने कि जो लास्ट उसकी जो सैलरी थी, लास्ट नंबर बोल सकते हो या लास्ट इनकम। अब लास्ट इनकम कितनी है उसकी, ए एन इज इक्वल टू 7000। आपके पास ए डी एन आ चुका है, आपको फाइंड करना है इन विच ईयर डिड इनकम, हो कितनी इनकम हो जाएगी उसके, यानी कि नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ ईयर फाइंड करना। इट मीन्स आपको एन फाइंड करना है, एन क्या होगा हमारा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वही आपको टोटल मिला क्या फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ टर्म्स का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट नंबर है वो क्या है 7000, ए मीन्स फर्स्ट नंबर आपका 5000, एन हमें फाइंड करना है एज इट इज रखना है, और जो कॉमन डिफरेंट है डी वो पर ईयर कितना है उसका 200। ये नंबर उधर जाएगा तो 7000 माइनस 5000 एन माइनस 1 इंटू 200, कितना बच जाएगा ये, इसमें से आप माइनस करोगे तो 2000 एन माइनस 1 इंटू 200। अब ये डिवाइड में चला जाएगा नंबर, तो 2000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 200। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से कैंसिल होगा कितना आ जाएगा 10। तो एन हमें यहां से जब 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना 11। तो आपको टोटल मिला कि क्या इन विच ईयर बोला था, तो 11th ईयर में 11th ईयर में विल बी उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, हिज इनकम रीच, क्या इनकम हो जाएगी उसकी 7000। ठीक है, मतलब 11 साल में वो कितना मिल जाएगा उसको 7000 रुपए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक। कोई रामकली है तो पहले सप्ताह वो कितने रुपए सेव करती है 5 रुपए। ठीक है, ऑफ ईयर देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, उसकी हर एक जो वीकली सेविंग है वो कितनी है 1.75 रुपीज है। इफ इन द वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, आपको कितने समय बाद उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी 20.75। आपको फाइंड करना है यहाँ से एन वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर या फर्स्ट जो भी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ से ए इज इक्वल टू 5 रुपीज, और जो पर ईयर उसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है वो डी, जो कॉमन डिफरेंट होगा वो कितना होगा 1.75, और जो लास्ट सेविंग है लास्ट सेविंग मीन्स ए एन ए वो कितना है आपका 20.75 रुपीज। आपको फाइंड क्या करना है यहां से एन, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला है एन टर्म वाला, क्या है कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है 20.75, ए कितना नंबर है हमारे पास 5, एन हमें फाइंड करना है एज इट इज रहेगा, डी कितना है 1.75। ठीक है,
जब 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। ठीक है, तो ये जो नंबर माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 15.75 इंटू 1.75, ये नंबर इसके डिवाइड में आएगा। तो क्योंकि कोई भी नंबर जो इंटू में होता है हमेशा उसके डिवाइड में आएगा, कितना आएगा 1.75। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। जब भी पॉइंट के बाद में आपके पास 2 डिजिट होते हैं तो डायरेक्टली पॉइंट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1575 डिवाइडेड बाय 175। इस नंबर को आप 5 से कैंसिल कर लो। ये 8 5 13 3 से तो होगा नहीं, 5 से करोगे डायरेक्ट। देखो 5 1 जा 5 3 जा कितना होता है 15, और बचा कितना 2, तो 5 5 जा 35 आगे नीचे। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5, बचेगा 2, तो 5 5 जा 25, फिर यहाँ 5 यहाँ 5, फिर से 5 से कैंसिल हो रहा, तो 5 7 जा 5 7 जा, और ये 5 से कैंसिल होगा तो देखो 5 6 जा और 5 3 जा, फिर 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 9 टाइम। देखो 7 9 जा कितना होता है 63, तो टोटल मिला के उधर क्या आया हमें 9 इज इक्वल टू n-1। अब 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 9 + 1, तो फाइनली n क्या मिलेगा हमें 10। तो उसकी जो सेविंग है वो 20.75 जो होगी वो कब कितने वीक में हो जाएगी, हर वीकली सेविंग जो होगी उसको n फाइंड करना था, लेकिन ये 10 हर एक जो 10 वीकली होगा 10 वीक होगा उसमें उसकी जो लास्ट इनकम कितनी हो जाएगी 20.75। तो ये थे हमारे जो एक्सरसाइज 5.2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे 1 to 20 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज बच रही है हमारी वो है 5.2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 लेके आएंगे जिसको हम कंप्लीट करेंगे। उसको भी हमें 2 पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज थी आपकी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। आप प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे सोल्व नहीं होंगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।